हो गया। गुड इवनिंग बच्चों। तो कल हम लोग रैखिक समीकरण हल करना सीखे थे, ठीक है। अब हम लोग रैखिक समीकरण को ही हल करेंगे, लेकिन जो कथन के रूप में दिया हो, है ना। यानी इबारती प्रश्नों को हम गणितीय रूप में व्यक्त करेंगे और उसको हल करेंगे, ठीक है। कल जिसने आया था उनको तो पूरा पता है, सॉल्व करना मालूम है। कौन कहता नहीं आया था? पानी बरस रहा था तो आपको याद रखना चाहिए था कि बारिश हो रहा है, तो बारिश बंद होने के बाद ही आएंगे, और आएंगे तो थोड़ा बहुत लेट होगा ही करेगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का अंतर 44 है। आप ऐसे प्रश्नों को एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक समझ न आए इसका मतलब, जैसे हम आपसे कोई भी प्रश्न पूछें तो जब तक प्रश्न को आप समझेंगे नहीं, सही सही उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। वैसे ही ये जो प्रश्न लिखा, इस प्रश्न का मतलब आप समझ जाएंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर मतलब समझ नहीं आया तो आप नहीं सॉल्व कर सकते, दिक्कत आएगी ना। तो पहले क्वेश्चन को एक बार, दो बार पढ़ के आपको पूरी तरह समझ लेना, यानी इतनी बार पढ़ जाइए कि क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाए, फिर बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जैसे दो संख्याओं का अंतर 44 है, इसका मतलब क्या हुआ, दो ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम घटा दे तो क्या प्राप्त आएगा, 44 होगा, ठीक है। इनमें से बड़ी संख्या में दो संख्याएं होंगी, हम कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए अभी फिलहाल x और y हमने मान लिया। अब ये दो संख्या है, इन दोनों में कौन बड़ा भैया, मान लो हम y को बड़ा मान ले, x लेस देन y, यानी x बड़ा है, x छोटा है y से, यानी x छोटा है y बड़ा है, x छोटा है y से। ये दो संख्या हमने मान लिया। जब ये संख्या मान लिया तो इस कथन को कैसे लिखेंगे, दो संख्याओं का अंतर 44 है। तो जब भी आप घटाते हैं तो क्या करते हैं, बड़े में से छोटा घटाते हैं कि छोटे में से बड़ा, बड़े में से। आपको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए दो संख्या देकर घटाने के लिए, तो आप बड़े में से छोटा घटाएंगे कि छोटे में से बड़ा, बड़े में से आप छोटा घटाएंगे ना। तो आपको पता है कि y बड़ा है और x छोटा है, तो कैसे घटाएंगे, y माइनस x, घटा दिया। अब इन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, 44। यही कथन कह रहा है। इस कथन का मतलब इतना हुआ कि दो संख्याएं हैं, क्या है, दो संख्याएं हैं x और y, इन दोनों का अंतर कितना है, 44 है। अब इसमें आपको यह देखना है कि बड़ा कौन है, तो x और y ऐसे देखने से तो पता चलेगा नहीं कि कौन बड़ा है। आपने x और y दो संख्याएं जब माना है तो आपको यह मानना पड़ेगा कि y बड़ा है x से, y बड़ा है x से। तो बड़े में से छोटा घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है, तो बड़ा x के पदों में y का मान कितना हो जाएगा, इसको इधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 44 प्लस x, यानी छोटा वाला हमको मालूम है x, तो बड़ा वाला कितना आ गया, 44 प्लस आ गया ना। छोटा वाला x है तो x के पदों में ही y का मान कितना आ गया, यानी बड़ा पद कितना हो गया, 44 प्लस x, ठीक है। ऐसे बन करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ ली, करना क्या है, हम तो अभी मतलब समझा रहे थे और मतलब को इसको गणितीय भाषा में व्यक्त करने के लिए बता रहे थे, ठीक है। तो दो संख्याओं का अंतर 44 है, इनमें से बड़ी संख्या में अगर बड़ी संख्या y है तो और छोटी संख्या x है
तो छोटी संख्या से भाग देने पर, यानी बड़ी संख्या हमारा y है और छोटी संख्या x है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है? 5। तो y में से x का भाग देंगे तो कितना आ जा रहा है? 5। इस कथन का ये हमारा प्रारूप, गणितीय रूप होगा। ठीक है। अब कर आगे, इस कथन से समीकरण बनाइए तथा समीकरण को हल कीजिए। हल करने का मतलब कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताइए। बड़ी संख्या कितनी है और छोटी संख्या कितनी है, वो दोनों संख्या का घटाने पर 44 आनी चाहिए, है कि नहीं? दोनों को ऐसी संख्या दो होनी चाहिए जिनको घटाने, बड़ी में से छोटी को घटाने पे कितना आना चाहिए? 44 आना चाहिए। ठीक है। तो सॉल्यूशन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पहले मान लीजिए, है ना? माना दो संख्याएं x y है। ठीक है। ये दो संख्या हमने मान लिया कि दो संख्याएं हैं। अब इसमें करना यह है कि बड़ा कौन है। आपको ये मालूम होना चाहिए ना कि बड़ा छोटा कोई ना कोई बराबर तो होगा नहीं। अगर दो संख्या है तो दोनों तो बराबर है नहीं, बराबर तो होगा नहीं। ठीक है। जैसे 40 है तो 40, ये तो होगा नहीं, है ना? तो बड़ा छोटा होगा ही, बड़ा छोटा होगा। तो इसमें से चाहे आप जिसको मान लीजिए, ये जरूरी नहीं है कि y को ही बड़ा मानिए या x को ही छोटा मानिए, है ना? किसी को भी आप मान सकते हैं। ठीक है। तो x छोटा है ना? या छोटी संख्या, ऐसे कर लीजिए, छोटी संख्या x, बड़ी संख्या, अब तो क्लियर हो जाएगा ना? अब हमने पहले तो माना था कि दो संख्याएं x और y है, इसमें पता ही नहीं था कि कौन बड़ा है। हम जब माने कि x और y दो संख्याएं हैं तो इन दोनों संख्याओं में यह पता नहीं था कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। लेकिन अब नीचे हम जब मान लिए कि छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या y है, अब तो क्लियर हो गया ना कि कौन बड़ी है और कौन छोटी है। तो अब लिखेंगे प्रथम शर्त से या प्रश्नानुसार। ठीक है। प्रथम शर्त से, कई शर्तें दी होती हैं, या प्रश्नानुसार करेंगे तो कई बार भी आ सकता है। ठीक है। प्रथम शर्त में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 44 है। तो दो संख्याओं का अंतर 44 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि x में y घटा दीजिए, y में x घटा दीजिए। लेकिन जब आप बड़ा छोटा का बात है ना? यहां देखिए, इनमें से बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या हमने मान लिया है कि y और छोटी संख्या x। तो आप सदैव बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, तो बड़ी संख्या माइनस, या लिख लीजिए, देखिए ये सीखना है। अभी सवाल हल करेंगे जब हम आपको बता रहे हैं समझाने के लिए, तो ये लंबा जाएगा। क्या जाएगा? लंबा जाएगा। जब इसको समझने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो और शॉर्टकट हो जाएगा। ठीक है। वो शॉर्टकट बाद में हम बताएंगे, लेकिन पहले समझना है। एक एक चीज को आप पहले समझेंगे, एक क्वेश्चन समझेंगे, 2 4 10 क्वेश्चन अपने आप चैप्टर खत्म करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ ही नहीं आता है, सवाल लगा लेते हैं। तो करते क्या है, या तो सवाल को रटते हैं या तो 2 4 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत कम, मतलब 100 में 80 बच्चे तो रट के काम करते हैं, 20 बच्चे ऐसे होंगे जो समझते होंगे क्वेश्चन का मतलब, क्वेश्चन करने का तरीका, रूल, नियम, है ना? ये सारे समझने वाले बहुत कम होते हैं। बस ये ऐसे क्वेश्चन है, या तो फिर दूसरी ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए तो लगा लेंगे। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए, भले ये संख्या बदल जाए,
वो लगा लेंगे। लेकिन अगर सवाल को बदल दिया जाए, ऊपर देखने लगेंगे, हाथी को पहले ही देखते मान हाल, ये तो हमने लगाया ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। अरे पढ़ने से जरूरी थोड़ी है कि हर सवाल आप पढ़े ही रहो। नई सवाल आ जाए तो उसको पढ़ के कोशिश तो सॉल्व करने का कोशिश तो कर सकते हैं। नहीं लगेगा वो अलग बात है, लेकिन कोशिश तो आप कर सकते हो। कोशिश सबसे जरूरी है। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का अंतर। तो दो संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है? संख्याओं का अंतर ये 44 दिया हुआ है। ये ना, यही दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 44 है। तो जब दो संख्या आपने माना भी है x और y दो संख्या है, और उसमें भी मान लिया कि छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या y है, तो आप जब भी दो संख्या को घटाएंगे तो बड़े में से छोटा घटाएंगे। बड़े में से ही छोटा घटाते हैं ना। तो पहले आप लिख लीजिए घटाओ, यानी बड़ी संख्या अपने आप बन जाएगा बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर 44। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर कितना आ रहा है? 44 से ना आ रहा है। इसी को हमने इस रूप में कर दिया। क्या? दो संख्याओं का अंतर 44 है। अब वो संख्या आपने माना है x और y, उसमें माना है कि छोटी संख्या x है, बड़ी संख्या y है। आपको पता, आप घटाते भी हैं बड़ी में से छोटी संख्या को, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर कितना आ रहा है? 44। अब मान रख दीजिए, बड़ी संख्या को आपने क्या माना है? y। छोटी संख्या क्या माना है? बराबर। यानी इस कथन का ये गणितीय रूप है। क्या है? ये गणितीय रूप हो गया। ठीक। अब इसमें से देखिए, कह रहा है बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, तो बड़ी तो y माने हैं, अगर y में हम x का भाग देंगे तो y में x का भाग नहीं दे सकते। ठीक है, तो y का मान हम x के पदों में निकाल लेंगे। y का मान x के पदों में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, y यहां रहने दीजिए, x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? y का मान निकालना है तो इसके साथ जो भी है इसको इस पक्ष में ले जाना पड़ेगा, है? तो y बराबर क्या हो जाएगा? 44 प्लस x। ये y का मान हो गया x के पदों में। क्या हो गया? ये y का मान x के पदों में 44 प्लस x हो गया। ठीक, ये हो गया एक समीकरण, इसको मान लीजिए। ठीक है, इसको कॉपी करिए तो उतर गया। अब देखिए दूसरे शर्त से, दूसरे शर्त में कह रहा है इनमें से बड़ी संख्या में, तो बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, तो बड़ी संख्या भागे छोटी संख्या। जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे रहे हैं तो कितना भागफल आ रहा है? 5। कितना आ रहा है? 5। यही हुआ। इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 आता है। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिए तो कितना आया? 5। ऐसे लिखेंगे। अब आपने बड़ी संख्या क्या माना है? y। छोटी संख्या किसको माना है? x। बराबर, ये हो गया गणितीय भाषा, हो गया ना। अब y का मान निकाला है। बड़ी संख्या कितनी है? 44 प्लस कितना है? तो y का मान यहां रख दीजिए, 44 प्लस x बटे में
x बराबर 5। अब इस तरह का सवाल कल हल किए हैं ना? यस सर। ठीक, अब हल करेंगे। अब ये हो गया, अब इसको आप हल कर दीजिए, बटे 1 मान लीजिए और तिर्यक गुणा करके हल कर दीजिए, रैखिक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो इधर मिटा दूं इसको, इसकी अब जरूरत नहीं, समझ में आ गया था। अब देखिए, इसको तिर्यक गुणा करिए, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या में 1 का गुणा कर रहे हैं तो उतना ही प्राप्त होता है। जिस संख्या में 1 का गुणा करेंगे उतना ही प्राप्त होता है। तो 44 प्लस x में 1 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 44 प्लस x ही आएगा। ठीक है, अब इसका x का 5 में करना है तो कितना आएगा? 5x आ गया। आ गया? अब जब ये आ गया तो चर वाले को एक तरफ, अचर वाले को एक तरफ करेंगे। तो देखिए, LHS ये है, RHS ये है, तो इसको आप RHS बना सकते हैं। 5x बराबर 44 प्लस x, ऐसे भी कोई मान परिवर्तन नहीं हुआ, केवल हमने साइड चेंज कर दी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, अब चर वाले को एक तरफ, जैसे ये x चर है, इधर भी ये चर है ना, तो x वाले पद को एक तरफ, चर वाले पद को, क्योंकि चर का मान ही निकालना है, x का मान ही निकालना है, तो उसको किधर रखेंगे? LHS में। किधर रखेंगे? LHS में। तो ये 5x और ये वाला प्लस x है, इस पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस x। बराबर में क्या बच जाएगा? 44 बच जाएगा। अच्छा, 5x में से x माइनस का, प्लस और माइनस 5x में 1x जाएगा, कितना बचेगा? 4x इजकल टू 44। अब x की वैल्यू निकालना है, अभी भी x के गुणे में है, पहले घटाव में था तो हमने घटा लिया। ठीक है, अब ये गुणे में है, बराबर के उधर ट्रांसफर करेंगे तो कहां जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 44 बटे 11 से 44, यानी 11 बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया? 11। यानी आपको छोटी संख्या मालूम हो गई। छोटी संख्या x माने थे ना, x का मान आ गया, यानी x का मान कितना आ गया? 11। यानी छोटी संख्या कितनी है? 11। तो बड़ी संख्या कितनी है? तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए ये देखिए, अतः, या आंसर भी लिख सकते हैं, अतः छोटी संख्या x बराबर 11 हो गया, और बड़ी संख्या y, बड़ी संख्या कितनी है? y, और y बराबर कितना आया था? y बराबर 44 प्लस x, यही था ना, तो x का मान 11 है, रख दीजिए इसमें, तो 44 प्लस 11 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 55। तो बड़ी संख्या कितनी आ गई? 55, और छोटी संख्या 11। यही दो आंसर होगा। वो दोनों संख्या कितनी होगी? 11 और 55। इन दोनों को आप घटा, आंसर चेक करनी हो तो इन दोनों को घटा के देख लीजिए। 55 में से 11 घटाएंगे 44 आएगा कि नहीं? तो दो संख्याओं का अंतर 44 है, तो 55 में से 11 घटाएंगे तो 44, यानी आंसर सही है। ठीक है, उतार लीजिए। अब इसको शॉर्ट में कर, अभी तो हमने समझाने के लिए बताया, अब इसको शॉर्टकट में अगर करनी हो, यानी कम स्टेप में, तो क्या करेंगे, है ना? दो संख्याओं का अंतर 44 है, तो कोई भी संख्या मान लीजिए कि माना छोटी संख्या x है, ठीक है?
छोटी संख्या यक्स है। ठीक, तो दो संख्याओं का अंतर 44 है, तो दूसरा कितना होगा? तो बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी? बड़ी संख्या 44 प्लस एक्स। अगर दो संख्याओं का अंतर 44 है और छोटी संख्या मान लिया कि यक्स है, तो बड़ी संख्या कितनी होगी? 44 में यक्स जितना छोटी माने हैं उतना जोड़ दीजिए, बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब इनमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का भाग देने पर, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का प्रश्न, यहां पर केवल प्रश्नानुसार कर लीजिए। ठीक है, बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या आपका 44 प्लस यक्स है, तो 44 प्लस यक्स बटे में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 आता है। आ गया? बटे 1 मान लीजिए, तिर्यक गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 44 प्लस यक्स इज इक्वल टू 5x। इसको इधर कर दीजिए तो 44 इज इक्वल टू 5x माइनस एक्स, यानी 44 बराबर 4x। तो x बराबर इधर आएगा, तो x बराबर हो जाएगा 44 बटे 4। x बराबर आपका आ गया 11। हो गया? अब इसी में बड़ी संख्या में रख दीजिए। छोटी संख्या मालूम हो गई, छोटी संख्या 11 आ गया। अब बड़ी संख्या 44 प्लस x है, तो ये होगा 44 प्लस 11 बराबर, ये आंसर हो जाएगा। अतः संख्याएं कौन सी हो जाएगी? संख्याएं 11 और 55, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप शॉर्टकट कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको भी, जो समझ में आए, जो मेथड समझ में आ जाए उसको आप कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल, किसी संख्या में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो किस संख्या में, किसी संख्या में 5 से भाग देने पर, तो मान लीजिए कि माना वह संख्या जिसमें 5 से भाग देना है उसको हम मान ले रहे हैं वह संख्या x है। ठीक है, जिस संख्या में 5 से भाग देना है वो संख्या हमने x मान लिया। ठीक है, अब प्रश्नानुसार कर लीजिए। तो क्या अपने अनुसार हल कर रहे हैं, तो प्रश्न के हिसाब, किसी संख्या में, है ना, तो संख्या में किससे भाग दे रहे हैं? 5 से। भागफल कितना आ रहा है? 7, यही ना। वो संख्या आपने कितना माना है? x रख दीजिए, x बटे 5। भागफल कितना आया? इसको हल कर दीजिए, बटे 1 करके तिर्यक गुणा कर दीजिए। आपको x का वैल्यू निकालना है, तो x में 1 का गुणा करेंगे x, और 7 में 5 का गुणा करेंगे। 5 गुणे 7 ऐसे लिख भी सकते हैं, डायरेक्ट कर भी सकते हैं। 7 बचे, अब x के साथ कुछ भी नहीं है, यानी डायरेक्ट x का मान कितना आ गया? 35। तो वह संख्या कितना है? 35, जिसमें 5 से भाग देने पर भागफल कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए। तो ये तीसरा क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क का काम है। ठीक है, इसको आप नेक्स्ट डे सॉल्व करके, रुको कर दी। ये तीसरा क्वेश्चन है ना, इसको आप कल सॉल्व करके आएंगे। क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं
2x प्लस 3 सेमी एवं 4x माइनस 1 सेमी है। यदि तीसरी भुजा 3x माइनस 2 सेमी है तो x का मान ज्ञात कीजिए तथा त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप निकालना हमने बताया था पिछले क्लास में, त्रिभुज का, आयत का, है ना, वर्ग का परिमाप निकालना हमने, किसी भी आकृति का परिमाप निकालना हमने बताया था। ठीक है, तो परिमाप ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, और यक्स का वैल्यू भी ज्ञात कर लिए। अब यक्स का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए यहां त्रिभुज की समान भुजाएं, यानी ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर है। क्या है? जब ये बराबर करेंगे कैसे? मान लीजिए त्रिभुज है जिसकी भुजा ए बी बराबर 2x प्लस 3 है और BC कितना है? 4x माइनस 1 है, और ये दोनों आपस में बराबर है, समद्विबाहु है ना। त्रिभुज समद्विबाहु है तो जिसकी दो भुजा बराबर होती है उसी को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जिसकी दो भुजा, मान लीजिए कि AB और BC बराबर, दोनों का मान रख दीजिए 2x प्लस 3 बराबर 4x माइनस 1। ये रैखिक समीकरण बन गया ना। इसको हल कर देंगे, x का मान आ जाएगा। अब परिमाप का नियम बताया हूं, परिमाप निकाल के x का मान रख देंगे, परिमाप भी आ जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो इसको कल सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, कॉपी कर लीजिए।